नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अलजबरा को डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आज भी हम लोग अलजबरा को ही पढ़ेंगे। अभी हम लोग का अलजबरा चलेगा और 2-4 क्लास चलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग अलजबरा की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन अलजबरा में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वैल्यू पुटिंग जो कहलाता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। बहुत प्रेम से, बहुत धीरे धीरे आराम से समझेंगे, ठीक है। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट होगा आराम से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना हम वादा करते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, आप पसंद आएगा, ठीक है। वादा करते हैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, वैल्यू पुटिंग तो लोग जानते हैं कि हाँ वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है लोगों को। कैसे वैल्यू पुट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्या तरीका होता है। अगर ये चीज़ आप लोग को आ जाए तो आप लोग वैल्यू पुटिंग के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 134, तो ज्ञात करें ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए का मान क्या होगा। देखिए कितना खतरनाक सवाल है, लेकिन हम लोग वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को इजी तरीका से, बहुत शॉर्ट तरीका से, बहुत कम समय में हम लोग कर लेंगे। अगर इसको हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे तब तो हम लोग को नानी याद आ जाएगी। फार्मूला पे इसको बैठाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस पर तोड़ेंगे, ये आएगा, फिर सॉल्व करेंगे। नहीं, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे। जैसे देखिए, वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा 1-2 लाइन आप लोग देख लीजिए कि वैल्यू पुटिंग मतलब कैसे हम लोग पता करेंगे कि इस सवाल में वैल्यू पुटिंग होगा, क्या वैल्यू पुट करें। जैसे देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन चेक करना होता है। इक्वेशन, कितना इक्वेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितना नंबर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, पहला। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस, जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग 0। तो इसमें कोई बोलेगा कितना इक्वेशन है, तो इक्वेशन एक है, मतलब बराबर देख लेंगे, एक बराबर है यानी एक इक्वेशन है। इक्वेशन कितना है, एक है। वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल। देखिए, एगो x है, एगो y है। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे कितना इक्वेशन है, कितना वेरिएबल है, और सवाल को हम लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 134। तो इतना का मान फाइंड करना है, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए। इक्वेशन कितना है, 2 इक्वेशन है। आप कहेंगे 2 इक्वेशन है, यहाँ एक बराबर है और यहाँ एक बराबर है, यानी 2 इक्वेशन है। वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 3 है, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, मतलब ए बी सी 3 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन, वेरिएबल 3, यानी क्या, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल रहता तो मान हमारा फिक्स रहता, यानी जो कंस्टेंट 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो तो इसका मतलब है कि उसका वैल्यू फिक्स है, वही होगा। लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल ज़्यादा है। 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, यानी कितना है, एक वेरिएबल ज़्यादा है। उसी वेरिएबल को हम लोग पुट करना है, उसका मान हम लोग कुछ भी हो सकता है। मतलब एक वेरिएबल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है अपने मन पर, उसका जो उस पर सवाल का आंसर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए 2 इक्वेशन हो गया यहाँ पर, और 2 इक्वेशन हो गया, 3 वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल को 0 हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं पुट c इज इक्वल टू 0। सी को हम लोग 0 बना दिए। सी को जब 0 बनाए तो यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये वैल्यू तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये तो वैल्यू अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सी के मान अगर 0 पुट करें तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी हमारा बचा क्या, बचा a प्लस बी बराबर 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 134, ठीक है। a प्लस बी बराबर 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 134, ठीक है। तो हम लोग को ये फाइंड करना है, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए। अब देखिए, अब तो हो गया, अब क्या करेंगे, अब दोनों और स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा।
स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 144, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 134, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2ab का मान कितना हो जाएगा 144 माइनस 134 कितना हो जाएगा 10। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी का मान कितना हो गया 5। इतना तो क्लियर है सब लोगों को कि ए बी का मान 2 5 10, ए बी का मान 5 हो गया। अब ए बी का मान 5 हो गया, लेकिन देखिए अगर हम सी को अगर हम लोग जीरो किया, सी को जीरो किया तो कितना हो जाएगा, ये सी को यहाँ जीरो रख देंगे तो जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई होगा जीरो, यानी ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ भी अगर हम सी को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। जीरो में किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो जीरो, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ए बी इंटू ए प्लस बी, देखिए यही बचा। तो ए बी ए प्लस बी का तो मान हम लोग को पता है 12 है, ठीक है, और ए बी का मान अभी आया 5, तो 12 इंटू 5 कितना होता है 60, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसी तरह से हम लोग वैल्यू पुटिंग के सवाल को करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। आइए अब इसको देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5, तो ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए का मान क्या होगा। आइए अब यहाँ पर भी देखते हैं कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बराबर है, यानी इक्वेशन कितना है 2 इक्वेशन। वेरिएबल कितना है ए बी सी, 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल ज़्यादा है यानी एक को जीरो करना पड़ेगा, उसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू पे डिपेंड नहीं है उसका मान। यानी हम मान लेते हैं सी, मतलब जो सी को मान लेते हैं, पुट सी इज इक्वल टू 0, सी को जो ही हमने जीरो किया यहाँ से सी खत्म हो गया, यहाँ से सी को जीरो किया ये खत्म हो गया, यहाँ से सी को जीरो किया ये खत्म हो गया, और सी अगर यहाँ किए ये खत्म हो गया, सी जीरो करेंगे जीरो में मल्टीप्लाई जीरो, सी अगर यहाँ किए ये खत्म हो गया। बचा क्या, बचा ए प्लस बी बराबर 13, ए प्लस बी बराबर 13, ए बी बराबर 5। फाइंड क्या करना है, ए बी इंटू ए प्लस बी का मान फाइंड करना है। तो हमारा तो मान आ गया आसानी से, ए बी का मान 5 है और ए प्लस बी का मान 13 है, 13 5 65, 65, यही सवाल का आंसर है। कुछ करना है नहीं है, बस देखेंगे कि हो 2 मतलब इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो किए, ठीक है, सी को जो ही जीरो किया सब अपने आप कटने स्टार्ट हो गया, सी यहाँ कट गया, सी यहाँ कट गया, सी इसमें यहाँ कट गया, ये खत्म हो गया, सवाल एकदम आसान हो गया और वैल्यू आसान से पुट कर देंगे, सवाल का आंसर आ गया। आइए अगले नंबर क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 38, तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यदि हम फार्मूला अगर पकड़े एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कितना, पहले तो टाइम टेकन, टाइम लगेगा, दूसरा उसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये कीजिए, उससे झंझट से बचने के लिए हमने ये देखा कि 2 इक्वेशन यहाँ 2 बराबर है, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल को जीरो करें, हमने जेड को जीरो किया, पुट जेड इज इक्वल टू 0, जेड को जो ही जीरो किया ये खत्म हो गया हमारा, ये खत्म हो गया, और क्या खत्म हुआ, जेड से ये खत्म हो गया, ठीक है, जेड से ये खत्म हो गया हमारा, ये खत्म हो गया। बचा क्या, एक्स प्लस वाई का मान 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 38, और फाइंड क्या करना है, फाइंड अब हमारा बच गया कितना, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इतना बच गया। यानी हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेते, कितना बच गया, एक्स वाई कॉमन ले लिए तो एक वाई बचा, प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेते एक एक्स बचा, मतलब एक्स वाई इंटू वाई प्लस एक्स का अगर हम मान फाइंड कर लेते हैं तो सवाल का आंसर निकल जाएगा। देखिए अब एक्स प्लस वाई तो हमारा मान है, एक्स प्लस वाई का मान दिया है 6, यानी यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, और एक्स वाई का मान हम लोग को फाइंड करना है। एक्स वाई का मान फाइंड करने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy इक्वल टू 36, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 38 दिया है, 38 प्लस 2xy बराबर 36, यानी 2xy का मान कितना हो जाएगा -2, 38 इधर जाएगा तो -2, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं xy का जो मान होगा -1, xy का मान -1, xy का मान -1 गुण इसमें पुट कर देंगे तो -6, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 2, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 2, तो फाइंड मतलब ज्ञात करें 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा में x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ भी देखें हम कितना इक्वेशन है, अगर कोई पूछे कितना इक्वेशन है तो इक्वेशन है एक बराबर है, यानी इक्वेशन 1 है। वेरिएबल कितना है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, यानी हम यहाँ से 2 को जीरो कर सकते हैं, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को हम अपने मन से जीरो या कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं, जीरो रखेंगे तो आसान होगा, यानी 2 वेरिएबल को हम यहाँ से जीरो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों वेरिएबल को जीरो करें, मान लीजिए कि हम y को जीरो कर दिए और z को जीरो कर दिए, तो हमारा क्या बच जाएगा? अगर हम यहाँ से y को अगर जीरो कर दें, z y दोनों को जोड़ कर दिए, ठीक है, मान लीजिए पुट y एंड z बराबर 0, y और z दोनों को जीरो कर दिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? ये तो y खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ये आती है कि अगर इसको जीरो कर दें हम, तो 0 इंटू 0 0, बट्टा में 0 आ जाएगा, यानी हम दोनों को पुट नहीं कर सकते हैं। नियमानुसार हम 2 को जीरो कर सकते हैं, एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को हम वाई जेड को जीरो किए तो क्या हुआ? बट्टा में 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0, 0 से किसी का मल्टीप्लाई होगा 0, यानी बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि बट्टा में 0 आ जाएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा उसका मान। ठीक है, इसलिए हम किसी मतलब एक ही को जीरो करेंगे। तो अब फिर क्या करेंगे हम एक वेरिएबल को जीरो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो वेरिएबल ज़्यादा है उसको जीरो करेंगे, जो ज़्यादा बार आया है उसे जीरो करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ तो सब सेम बार आया है, एक्स भी 2 बार आया है, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो वाई मतलब यहाँ भी 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, वाई 3 बार आया है। ठीक है, तो जो ज़्यादा बार आया है उसको जीरो करेंगे, तो वाई को हम जीरो कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, अब करेंगे पुट y बराबर 0, यहाँ से हम y को जीरो करेंगे, y को जीरो करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, क्या बचा? 2, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा? ये मतलब ये जी कट गया, ये कट गया, क्या बचा? xz, मतलब 2 बटा में xz, और इसी का मान हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब y को हम जीरो किए तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा? zx बराबर 2, तो हमारा मान आसानी से निकल गया, 2 ऊपर है, और zx का मान कितना है? zx का मान 2 है, 2 बटा 2 1, यही सवाल का प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 9xy इज व्हाट? मतलब x प्लस वाई का मान 3 दिया है, हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 9xy। ठीक है, एक तो तरीका है कि हम लोग दोनों तरफ क्यू भी कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यू भी कर सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो उस पर, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, वैल्यू पुटिंग से जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक इक्वेशन वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल है, एक को हम लोग जीरो कर सकते हैं, यहाँ पर हम वाई को जीरो कर सकते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू 0, वाई को जीरो किया, जो ही ये खत्म हो गया, और y को जीरो करते हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी हम लोग का एक्स क्यू का मान अगर फाइंड कर लेंगे तो इसका मान हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा कितना हो गया? x का मान कितना हो गया? 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 गुना 3 27, 27, और सवाल का यही आंसर है। तो देखिए वैल्यू। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ए प्लस बी प्लस सी, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो हम तो यहाँ से 2 को जीरो कर सकते हैं, बी और सी 2 को हम जीरो कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि अगर हम बी और सी दोनों को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम बी सी को जीरो किए तो ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर बटा, अगर इसको जीरो कर देंगे तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा,
तो यहाँ हम बी सी को जीरो कर देंगे, बी को जीरो कर देंगे 0/0, सी को भी जीरो करेंगे 0/0, मतलब दोनों को जीरो करने पर 0/0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 को जीरो हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम मतलब यहाँ से हम सी को जीरो मान लेते हैं। 2 को जीरो कर सकते हैं, लेकिन एक ही को जीरो करने पर यदि काम हो जाए तो हमारा, अगर एक ही को जीरो करने पर हमारा अगर काम हो जाता है तो हम एक ही को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मतलब सी को जीरो कर लेंगे, सी को यहाँ से हम लोग जीरो कर लेंगे। पुट सी बराबर 0। यदि हम लोग सी को जीरो किए तो क्या होगा, सी को जीरो करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब a + b बराबर 0 यहाँ से हो गया। ठीक है, अगर सी को जीरो किए हमारा तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पर सी को जीरो किए ये कैंसिल हो गया, सी को जीरो करने पर ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ये देखेंगे कितना बचा, a² बटा में a²। ठीक है, a² बटा a², यहाँ पर बचा b² बटा b², और ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये कट गया, ये कट गया, 1 + 1 बराबर 2, और सवाल का यही आंसर है। ठीक है, मतलब 2 को जीरो कर सकते हैं, लेकिन एक ही के जीरो करने पर यदि काम हो जाए तो हम एक ही के जीरो कर सकते हैं, सी को जीरो करने पर हमारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x y z बराबर 4 × 4 + x + y + z, देन 2 / 2 + x + 2/2 + y + 2/2 + z बराबर व्हाट, कितना होगा। एक इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल 3 है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, हम यहाँ से क्या कर 2 को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 2 को जीरो कर सकते हैं, तो 2 को जीरो करें, 2 को जीरो करेंगे तो ये तो जीरो करेंगे, यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, ये इधर जीरो हो जाएगा, इधर क्या होगा 4 × 4 + x बचेगा, ये जीरो दोनों जीरो हो जाएगा। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 को जीरो करेंगे, x y को जीरो कर दिए, ये खत्म हो गया, यहाँ से मतलब जीरो रखने पर ये अपने आप जीरो हो जाएगा, मतलब 0 बराबर 4 × 4 + x कितना हो जाएगा 16 + 4x। ठीक है, या यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 4 को हम भेज देंगे इधर तो जीरो हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं 4 + x बराबर 0, यहाँ से x बराबर -4, इतना हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो गया -4। हमने y और z को जीरो किया, y z को जीरो करने पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2/2, x का मान कितना है -4 + 2/, y को हम लोग जीरो माने हैं और z को भी जीरो माने हैं, तो 2/2 हो जाएगा, ये भी 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2/में कितना हो जाएगा -2 + 1 + 1, ये -1 हो जाएगा, -1 + 1 + 1, ये खत्म हो गया, सवाल का आंसर 1। और यही आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ x + y बराबर 2z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बटा में y - z + x बटा में x - z। यहाँ से हम एक इक्वेशन है, एक बराबर एक इक्वेशन, वेरिएबल 3 है, x y z, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 को जीरो कर सकते हैं नियमानुसार। अगर 2 को जीरो करें, अगर y z हम दोनों को अगर जीरो कर ले लें, y और z दोनों को यदि हम जीरो ले लें, तो यहाँ पर y जीरो ले लेंगे, यहाँ पर z जीरो ले लेंगे, तो 0 - 0 0, मतलब बटा में जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बटा में जीरो आ जा रहा है, इसलिए 2 को जीरो नहीं लेंगे, हम एक ही को जीरो लेकर काम कर लेंगे। 2 को जीरो ले सकते थे, बट यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को जीरो नहीं लेंगे, एक ही को जीरो ले लेंगे। हम एक ही को कर सकते हैं पुट, यदि हम मान लेंगे क्या z बराबर 0, हम z ही को जीरो मान लेंगे। ठीक है, जो ही हमने z को जीरो किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बचा y बटा में y, ये z खत्म हो गया, यहाँ से ये z खत्म हो गया, प्लस x बटा में x, कितना हुआ, ये कट गया 1, ये कट गया 1 + 1 बराबर 2, और सवाल का यही आंसर।